आप बताइए, आपने जय फिलिस्तीन का आपके नेता ने नारा दिया, बैरिस्टर साहब ने। अनुराग जी थैंक यू वेरी मच, हटाइए अनुराग जी, अगर वो टॉपिक पे बोल रहे हैं तो वो ही इज मोर देन वेलकम। आदिल हसन जी, आपके नेता ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया, उसका तब भी कोई औचित्य नहीं था, अभी भी नहीं है। उसको पार्लियामेंट से तो एक्सपंज कर दिया, लेकिन उसका रिवर्बरेटिंग इम्पैक्ट, जैसे आप उसका एक रिवर्बरेटिंग इम्पैक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे पानी में पत्थर फेंके तो लहर बनती है ना सर, उसका एक असर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। कोई कह रहा है हिंदुस्तान में रहना है तो ये करना है, वहां महाराष्ट्र किसी गांव में कोई खड़ा होकर जय फिलिस्तीन बोल दे रहा है, कोई बिहार में बोल रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में बोल रहा है, क्या मतलब है सर। बैरिस्टर साहब को एग्जैक्टली पता है, ओवैसी साहब को एग्जैक्टली पता है कि इसका क्या होगा। आप पार्लियामेंट से एक्सपंज कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स के दिमाग से एक्सपंज नहीं कर सकते। उसका नुकसान आप समझते हैं क्या होता है। और फिर आप संविधान की बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी दंगे कराना चाहती है, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी बीजेपी एंटी मुस्लिम है। आदिल हसन साहब क्यों, किस लिए? सबसे पहले जी दादा, राजद की जो प्रवक्ता महोदया है, जो मुसलमान और मुसलमान महिलाओं की बात कर रही थी, उनको बोलने का कोई मुसलमान पे अधिकार नहीं है। 32 में सिर्फ 2 मुसलमान को इन्होंने टिकट दिया है बिहार में, राजद ने, और एक मुस्लिम विधवा महिला सिवान में, उसके खिलाफ अपने स्पीकर को चुनाव तेजस्वी यादव ने लड़ाया, जिसके पति ने राजद को सींचा और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट दिया। इसलिए मुस्लिम महिलाओं को, हम मुस्लिम का प्रतिनिधित्व का राजद को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ना मंत्रालय देना चाहते हैं, ना हिस्सेदारी देना चाहते हैं। एक अशफाक करीम साहब राज्यसभा में थे, उनको भी हटा दिया गया, हरियाणा से एक मुंशी मैनेजर को लाकर राज्यसभा भेज दिया गया, मनोज झा जी को भेज दिया गया। इसलिए मुसलमान पे राजद की तरफ से सुनने का नहीं है। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। नहीं, सुन लीजिए बड़े भाई, बोल रहा हूं अब आप जी, बोलिए दादा। आप पे बोल रहा हूं, आप ही पर बोल रहा हूं। जहां का फिलिस्तीन की बात है, कहीं पर महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन दिया, जो भाजपाई है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुन ले फिलिस्तीन का मुद्दा पर। भारत सरकार ने फिलिस्तीन को एड भेजा है, भारत ने हमेशा फिलिस्तीन की इंसानियत की बात की है। और सुधांशु त्रिवेदी साहब को मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं त्रिवेदी जी, लेकिन अफसोस कि अभी तक इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये जिस विभाग में जाएंगे उम्मीद है सबसे ज्यादा काम होगा, लेकिन अफसोस है इनको सदमा बद्रीनाथ का, अयोध्या का लगा हुआ है। जज्बाती हो गए हैं सुधांशु साहब। डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल, चोरी हुई है उसका भी अफसोस, डोंट गेट पर्सनल। इस तरह की बातें करके आप उनको एजिटेट करना चाहते हैं, फायदा नहीं है। आपने खुद कहा कि वो इतने सीनियर हैं, आप इस तरह की बातें करके आप इरिटेट करके यू विल नॉट अचीव। मैं आपका टॉपिक पूछा, सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या दिक्कत है पर बोल रहे हैं? अगर मुसलमान महिलाओं को भत्ता मिलेगा डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद, तो क्या प्रॉब्लम है? और आप क्यों उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? उसी पर सुनिए, आप क्यों मुसलमान महिलाओं के खिलाफ हैं? जवाब दीजिए ना सर, उसी पर सुनिए जी, प्लीज बोलिए सर बोलिए दादा, बोलिए। हाँ, उसी पर बोलने की इजाजत दीजिए। इधर उधर बोल रहे हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, बिल्किस बानो भी महिला थी, साक्षी भी महिला थी, और गुजरात में हमारी एक भाभी भी 10 साल से महिला है, जो दिल्ली दर्शन नहीं हो रहा है। सुधांशु साहब से इन तीनों पर बुलवा दीजिए, हम मुस्लिम महिलाओं के हितैषी हैं, उनके साथ खड़े हैं। सुधांशु साहब बता दें इन पर तीनों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिल्किस पर, साक्षी जो बहन बैठी थी जंतर मंतर पर, और एक भाभी हमारी गुजरात में है 10 साल से, उनको कोई पूछ रहा नहीं, उस पर भी सुधांशु जी कहते हैं। तब आपको हर चीज पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे मत बोलिएगा। सुधांशु जी के पॉलिटिकल करियर, अभी अनुराग भदौरिया जी को राजनाथ जी की चिंता आ जाएगी। ये आप लोगों को समझ आता है कि जनता कुछ समझती नहीं है क्या? अभी मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछ लूंगा, उनको राजनाथ जी के पॉलिटिकल करियर की चिंता हो जाती है। सुधांशु जी, मैं रियली बोल रहा हूं, कर सकता हूं, ये कभी टॉपिक की बात और जनता कैन सी थ्रू नहीं। आप मुझे बोलिए, ऑल इंडिया नहीं, आदिल हसन साहब बताइए मुझे, क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो सकते? व्हाई? भाई ऑडियो तेज कीजिए, मेरे को सुनाई देना चाहिए। क्यों बैरिस्टर ओवैसी साहब मुसलमान महिलाओं के हक के लिए खड़े नहीं हो सकते? अरे यार बोलने तो बड़े, बोलिए दादा बोलने तो। भारत में सुनिए, फातिमा ओवैसी 6000 मुस्लिम बच्चियां फ्री में पढ़ती हैं। लगभग 20,000 से बच्चियों को स्कॉलरशिप हैदराबाद मिलना चाहिए कि नहीं तलाक के बाद? हमारे से ज्यादा मुस्लिम बच्ची, तो फिर बोलिए ना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गलत है। इनकी तरह नहीं है। किन की तरह नहीं है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, हमारे संवैधानिक अधिकार है, हम जा रहे हैं, संविधान को मानते हैं। अरे महिलाओं के खिलाफ क्यों जा रहे हो भाई साहब? संवैधानिक अधिकार है। अनुराग भदौरिया जी, आपको तो बोलना चाहिए। अरे रेपिस्ट को नहीं ना छोड़ते हैं,
रेपिस्ट को मैं नहीं छोड़ता हूं। और सबरमिला पे क्या जजमेंट है? सबरमिला का जजमेंट पे क्या बोलेंगे? मेरी आवाज खुल गई है। सबरमिला मेरी मंदिर का आवाज जजमेंट खुल पे गई है। सबरीमला वो कहना चाह रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन। ओके आदर्श जी, अनुराग भदौरिया, ऐश्वर्या जी। राहुल देव जी को भी रखिए। ऐश्वर्या अनुराग भदौरिया, अनुराग जी ऑन टॉपिक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट के निर्णय है, बीजेपी का निर्णय नहीं है। निवेदन है, अगर आपको एजेंडा चलाना हुआ करे तो अरे भाई, एजेंडा मैं नहीं चला रहा हूं, मैं डिबेट चला रहा हूं। बंद करते हैं। आपको अपना एजेंडा मैं नहीं चलाने दूंगा। हम लोग मैं आपका एजेंडा नहीं चलाने दूंगा अनुराग जी। थैंक यू आपको है, उनकी आवाज ऑन रखते हो, थैंक यू आपको है, क्योंकि आप मत बुलाओ। अगर आप टॉपिक पे बोलेंगे तो बोलिए। मैं जनता की आवाज उठा रहा हूं। नहीं, थैंक यू आपको टॉपिक पे बोलना तो बोलिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरा। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। किसी का घर उजड़ रहा होगा, बोलिए आप। टॉपिक कोई हो सकता है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं कि नहीं है? तो आपको 4 बजे होना चाहिए था डिबेट पे। आप 4 बजे नहीं थे मेरे चैनल पे। आप 4 बजे होंगे तक मैं क्या करूं? आपको डिबेट टाइम वेस्ट करना। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू अनुराग जी। मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करना मेरे पास नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम अनुराग भदौरिया विद यू टुडे। सुधांशु जी, मैं आपसे क्लियर, वो कह रहे हैं, उनसे कुछ पूछो, आपने सुना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदिल हसन कहते हैं कि भैया बीजेपी से पूछो, हम तो 4000 महिलाओं को पढ़ा रहे हैं। कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ या उन पर सवाल करने को भी तैयार नहीं है। ये वही लोग हैं जो मतलब लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करते थे और सब एक साथ हैं। अभी आप बोल रही हैं, लेकिन आपके नेता चुप हैं। आरजेडी के एक नेता बोले क्या? मैम बोले क्या? वो तेजस्वी यादव जी बोले, तेज प्रताप जी बोले, लालू जी बोले, राबड़ी जी बोले। नेता तो वही है, एक फैमिली है। अनुराग जी हैं, यह सब बात कर रहे हैं। मेरे को एग्जैक्टली पता है आपने जो वीडियो बनाई है अनुराग जी, लेकिन मेरा टॉपिक दूसरा। आप नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव बोले क्या? मुसलमान महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं आप सुधांशु जी को, आप मुसलमान महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुधांशु जी, इट्स आउट, ये बाहर है, ये मतलब ये साफ है। राहुल देव जी, आप विपक्षी नेताओं को देख रहे हैं, वो गोल पोस्ट चेंज करना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अनुराग भदौरिया जो विषय उठा रहे हैं वो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है। वो 4 बजे मैंने अपने एंकर से उठवाया था मेरे शो पे, मेरे चैनल पे। लेकिन इस समय वो जानबूझ के नहीं बोलेंगे, क्योंकि राहुल देव जी, उन्हें आपको एग्जैक्टली पता है, अनुराग भदौरिया को रखिए, कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोलना, टिप्पणी करना सिर्फ अनुराग भदौरिया के लिए पॉलिटिकली डेट्रीमेंटल हो सकता है। दैट्स द रियलिटी राहुल देव जी, दैट्स द रियलिटी। ओनली 3 पीपल, सुधांशु जी, राहुल देव जी एंड अनुराग भदौरिया। राहुल साहब, मैं नहीं समझ पाता कई बार अक्सर कि हम लोग ऐश्वर्या, जिन लोगों को इतने गंभीर विषय पर हमें बुलाना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए, जो सचमुच इस पर अच्छी बात कर सकते हैं, कुछ रोशनी डाल सकते हैं, कुछ हमारी समझ में बढ़ोतरी कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? और वो लोग बुलाए जाते हैं जिनके बारे में मालूम है कि वो क्या कहेंगे और कैसी तूतू मैमे होगी, ये आपको भी पता है। सर, समाजवादी पार्टी ऑफिशियल प्रवक्ता देती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एक मिनट जी, इस पर तो मैं जो भी लोग गुजारिश यहाँ बैठे हैं, कृपया ये बीच का छोड़ के इस मुद्दे पर आइए कि उस पर उनका क्या कहना है। मैं साफ कह रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो रुख है, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने आप को भारत की मुस्लिम महिलाओं के भविष्य की बाधा के रूप में पेश कर रहे हैं। वो इतिहास के विरुद्ध जा रहे हैं, वो भविष्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको दूसरी जगह, दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों से भी कुछ सीखना चाहिए, जहाँ पर इस तरह के नहीं होता। वहाँ पे ज़्यादा प्रगतिशील मुस्लिम नेता भी हैं और वहाँ पर राजनीति भी होती है। उनको क्यों नहीं देखते वो? तो इस पर आदिल हसन जी अभी नहीं बोले, जो एक हम कहेंगे मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको बुलाइए। I understand, आप but उन these मुस्लिम politicians, महिलाओं को बुलाइए जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है।